नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। जैसा कि हमने दोस्तों पीछे जाना था कि महात्मा बुद्ध की जीवन लीला में किस प्रकार उनकी अर्धांगिनी पहले से ही उनके साधारण वस्त्र तैयार करके रखती हैं और उनका सारथी पहले से ही रथ तैयार कर उनकी महल से निकलने में उनकी सहायता करते हैं। हम उसी के आगे अब जानेंगे कि क्या होता है। तो शुरू करते हैं अब हमारी आज की जीवन लीला, जिसका शीर्षक है तपश्चर्या का श्री गणेश। तो देखते हैं किस प्रकार से महात्मा बुद्ध अपनी तपश्चर्या का श्री गणेश करते हैं। दोस्तों, पूरी तेजी से जब घोड़ा दौड़ने लगा तो वो लोग शाक्य राजा की सीमा को पौ फटने से पहले पार नहीं कर सके। उनके सामने अनोमा नदी बह रही थी और उसके किनारे किनारे बहाव की दिशा में तब तक चलते गए जब तक उन्हें ऐसा उथला स्थल नहीं मिल गया जहां से वो खुद नदी को पार करके जा सकें। वहां से उन्होंने अपने अश्वों पर एक लंबी यात्रा और की। तब कहीं वो जंगल के किनारे पहुंच पाए, यानी कि वो नदी काफ़ी ज़्यादा विशाल थी। वहाँ एक हिरन पेड़ की आड़ से बाहर झांकता और फिर भीतर घुस जाता। चिड़िया उन मानवों की उपस्थिति से बिना डरे उनके पास से उड़ती फिर रही थी। सिद्धार्थ अपने अश्व में से उतरे और मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन के बालों को थपथपाया, यानी अपने अश्व के गर्दन के बालों को थपथपाया। कतक, तुम अद्भुत अश्व हो, तुमने यहाँ तक पहुँचाया है, इसके लिए धन्यवाद। अश्व ने सिर उठाया और अपने मालिक की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा। घोड़े की काठी में लगी तलवार सिद्धार्थ ने निकाल ली और अपने सिर के बालों की लंबी लंबी लटें बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से काट दी। चन्ना भी अपने अश्व की पीठ पर उससे उतर पड़ा। सिद्धार्थ ने अपने कटे बाल और तलवार चन्ना को सौंपी। इसके बाद उन्होंने अपना रत्न जटित कटहार उतार दिया। अब क्या हुआ कि वो बोलने लगे चन्ना को, चन्ना, मेरा ये कंठहार, तलवार और मेरे बाल ले जाकर मेरे पिताजी को सौंप देना। कृपा करके उनसे यह भी कह देना कि वह मुझ पर भरोसा रखें। मैंने केवल अपने स्वार्थ के कारण उत्तरदायित्वों से भागने के लिए घर नहीं छोड़ा है। मैं अब आप सब और प्राणी मात्र की ओर से आगे बढ़ रहा हूँ। कृपया पिताजी और माताजी को मेरी ओर से सांत्वना देना। यशोधरा को भी धीरज बंधाना। यह काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसी काम के लिए शायद वो चन्ना को अपने साथ यहाँ तक लेकर आए थे। जब चन्ना ने वो रत्नजनित कंठहार अपने हाथों में लिया तो उसकी आंखें बरस पड़ी। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। राजकुमार जी, सभी को बहुत ही कष्ट होगा। मुझे नहीं ज्ञात कि मैं महाराज और महारानी अथवा आपकी पत्नी यशोधरा को किन शब्दों में सब बता पाऊंगा। राजकुमार, आप किस प्रकार पेड़ों के नीचे सन्यासी की भांति सो पाओगे, क्योंकि अब तक तो आप गर्म बिस्तरों और कंबलों का ही प्रयोग कर रहे हैं। सिद्धार्थ हंस दिए। चन्ना, तुम चिंता मत करो, मैं उसी प्रकार रह लूँगा जिस तरह अन्य लोग रहते हैं। तुम शीघ्र वापस पहुँचो और सभी लोगों को मेरा निर्णय बता दो, वरना वे मुझे घर में न पाकर अनेक प्रकार की चिंताएं करने लगेंगे। अब मुझे अकेला छोड़ दो। चन्ना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, राजकुमार, आप कृपया मुझे अपनी सेवा के लिए साथ ही रहने की अनुमति दे दें। मुझ पर दया कीजिए और जिन्हें मैं श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ, उन्हें ये कष्टपूर्ण समाचार देने का कठोर कर्म मुझसे मत कराइए। अब सिद्धार्थ ने अपने सेवक की पीठ थपथपाई। उनका स्वर गंभीर हो गया। चन्ना, मेरी खातिर तुम लौट जाओ। मेरे परिवार वालों को ये समाचार जाकर बताओ। यदि तुम्हें मेरे प्रति सच्चा प्रेम है तो जो मैं कह रहा हूँ वह करो। चन्ना, मुझे ये तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। किसी सन्यासी को अपने साथ अपना निजी अनुचर रखने की आवश्यकता नहीं होती। चन्ना, तुम अब कृपा करके घर लौट जाओ। चन्ना ने अनमने भाव से राजकुमार की आज्ञा का पालन किया। उसने राजकुमार के बाल और रत्न जनित कंठहार को सावधानी के साथ रखकर और तलवार को कतक की काठी में ही लटका दिया। उसने सिद्धार्थ की बाह अपने दोनों हाथों से पकड़ ली और विनम्रता से प्रार्थना की,
जैसी आप आज्ञा कर रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन राजकुमार मुझे याद रखिएगा, हम सबको स्मरण रखिएगा, और जब आप सद्धर्म के मार्ग की खोज पूरी कर लें तो कृपया वापस लौटना ना भूलें। सिद्धार्थ ने सिर हिलाकर हामी भरी और चन्ना की ओर आश्वस्तिपूर्ण मुस्कुराए। उन्होंने कतक के सिर पर हाथ फेरा। मेरे मित्र कतक, अब घर लौट जाओ। चन्ना ने कतक की लगाम पकड़ी और अपने अश्व पर सवार हो गया। कंतक ने मुड़कर सिद्धार्थ की ओर आखिरी बार देखा। उसकी आंखों से भी उसी प्रकार आंसू गिर रहे थे। अब देखिए, यहाँ वह एक प्रकार का अश्व था, परंतु वह भी कितना करुणामयी हो गया। अश्व के हृदय में भी करुणा के भाव महात्मा बुद्ध को देखकर उमड़ आए, जिस प्रकार चन्ना की आंखों से करुणा के भाव जागृत से हो रहे थे। सिद्धार्थ तब तक खड़े चन्ना और दोनों अश्वों को देखते रहे जब तक कि वे दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। इसके बाद वह वन की ओर अपना नया जीवन आरंभ करने के लिए मुड़े। उनके अंदर राहत और संतोष की भावना भर गई। उसी क्षण एक व्यक्ति वन से निकला दिखता। देखने से तो सिद्धार्थ को लगा कि वह कोई सन्यासी होगा, क्योंकि वह वैसे ही वस्त्र धारण किए हुए था, लेकिन ध्यान से देखने पर सिद्धार्थ ने देखा कि उसके हाथ में धनुष था और उसकी पीठ पर तरकस बंधा हुआ था। क्या तुम कोई शिकारी हो? सिद्धार्थ ने उससे पूछा। आपने ठीक जाना, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। यदि तुम एक शिकारी हो तो सन्यासी के जैसे वस्त्र क्यों पहने हैं? शिकारी मुस्कुराया और बोला, मेरी इस वेशभूषा से पशु मुझसे भय नहीं खाते, इस प्रकार मैं उनका आसानी से शिकार कर पाता हूँ। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। तब तो तुम उन लोगों के दया भाव का दुरुपयोग करते हो जो अध्यात्म साधना के पथ पर चलते हैं। क्या तुम मेरी वेशभूषा के बदले अपने वस्त्र मुझे दोगे? शिकारी ने सिद्धार्थ की ओर देखा तो पाया कि वह राजकीय वेशभूषा पहने हैं, जिसके मूल्य का तो वह अनुमान भी नहीं लगा सकता। क्या आप वास्तव में वस्त्रों का आदान प्रदान करना चाहते हैं? उसने पूछा। मैं सर्वथा तैयार हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। तुम इन वस्त्रों को बेचकर पर्याप्त धन प्राप्त कर सकते हो। तुम पशुओं का शिकार करना बंद करके कोई धंधा आरंभ कर सकते हो। रही मेरी बात, सो मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे जैसे वस्त्रों की आवश्यकता है। शिकारी खुशी से फूला न समाया और वह अपने वस्त्रों के बदले सिद्धार्थ के मूल्यवान कपड़े प्राप्त करके झपट कर चला गया। अब सिद्धार्थ वास्तव में एक सन्यासी दिखते थे। वह वन में गए और नीचे बैठने के लिए एक वृक्ष खोज लिया। पहली बार गृहहीन सन्यासी की भांति वह ध्यान करके बैठे। राजमहल में अंतिम दिन की हलचलों और घोड़े की पीठ पर बैठकर रात भर यात्रा करने के बाद भी अब सिद्धार्थ को बेहद ताजगी का अनुभव हुआ। वन में प्रवेश करते ही उन्होंने राहत और स्वतंत्रता की भावना का अनुभव किया था। उसी को दिल में रखकर वह ध्यान करने बैठ गए। वृक्षों के बीच से छनकर आती सूर्य की किरणें सिद्धार्थ की आंखों पर पड़ रही थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो एक साधु को सामने खड़ा पाया। उसका चेहरा और शरीर दुबला था और वो शरीर पीड़न तपस्या की कठोरता से क्षीणकाया हो गया था। सिद्धार्थ उसके स्वागत के लिए ठठ खड़े हुए, यानी कि बहुत ही ठटक कर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने सन्यासी से कहा कि मैंने अभी अभी गृह त्याग किया है और अभी तक किसी गुरु से दीक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने अपनी यह इच्छा भी व्यक्त की कि मैं आचार्य आलार कालाम के आश्रम में जाकर उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उस सन्यासी ने सिद्धार्थ को बताया कि मैंने स्वयं आचार्य आलार कलाम से शिक्षा प्राप्त की है और इस समय आचार्य जी ने वैशाली के उत्तर में अपना एक विद्या केंद्र शुरू किया है। वहाँ उनसे शिक्षा प्राप्त करने 400 वर्ष विद्यार्थी आ चुके हैं। सन्यासी को पता था कि वहाँ कैसे पहुँचना है और उसने कहा कि मैं आपको वहाँ प्रसन्नतापूर्वक पहुँचा दूँगा। सिद्धार्थ वन में उसके पीछे चल दिए। पहाड़ पार करके वह दूसरे वन में जा पहुँचे। दोपहर तक वो चलते रहे तो सन्यासी ने बताया कि किस तरह जंगली फल आदि खाने के लिए प्राप्त करने हैं। जब खाने के लिए फल या खाद्य फलियाँ आदि भी ना मिले तो मूल जड़ें, कंदमूल, फल वगैरह खोदकर खाई जा सकती हैं।
सिद्धार्थ समझते थे कि उन्हें दीर्घकाल तक यानी लंबे समय तक वन में रहना होगा, इसलिए उन्होंने खाद्य फलों के नाम पूछे और सन्यासी ने जो कुछ बताया उसे ध्यान से उन्होंने याद कर लिया। उन्हें याद आया कि वह सन्यासी ऐसे थे जो जंगली फल और कंदमूल का ही आहार करके साधनारत थे। उनका नाम भार्गव था। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि आचार्य आलार कलाम केवल वन्य फलों या कंदमूल के खाद्य पर निर्भर नहीं रहते। फलों के अतिरिक्त उनके शिष्य भिक्षा मांग लाते हैं या पड़ोस के गांवों से जो कुछ भी अनादि उपहार में आता है उसे वो स्वीकार कर लेते हैं। 9 दिन की यात्रा करके वो लोग अनुप्रिया के समीप बने आचार्य आलार कलाम के वन में स्थित विद्या केंद्र पहुंच गए। ये लोग उस समय पहुंचे जब आचार्य 400 शिष्यों के सामने बैठकर प्रवचन कर रहे थे। उनकी आयु 70 वर्ष में लगभग दिख रही थी। हालांकि वे दुबले पतले दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें दमक रही थी और उनकी वाणी गूंज रही थी। सिद्धार्थ और उनका साथी शिष्यों के वृत्त के बाहर यानी शिष्यों के गोलाकार में जो शिष्य बैठे थे उनके बाहर खड़े होकर आचार्य का प्रवचन सुनते रहे। जब उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया और शुरू करके ख़त्म किया तो उनके शिष्य वन में अपना साधना अभ्यास करने के लिए इधर उधर चले गए। सिद्धार्थ आगे बढ़कर उनके पास तक गए और अपना परिचय देने के बाद बोले, श्रद्धेय आचार्य, मेरा निवेदन है कि आप मुझे अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर ले। मैं आपके निर्देशानुसार में रहना और ज्ञान अर्जन करना चाहता हूँ, यानी कि आपके निर्देश के हिसाब से मैं अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। आचार्य ने उनकी बात सुनकर ध्यान से सिद्धार्थ को देखा और अपनी अनुमति दे दी। सिद्धार्थ, तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करके मुझे प्रसन्नता होगी। तुम यहाँ रह सकते हो। यदि तुमने मेरी शिक्षाओं और साधना पद्धतियों के अनुसार अभ्यास किया तो तुम अल्प समय में ही मेरी शिक्षा का फल प्राप्त करने में सक्षम होगे। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए सिद्धार्थ ने उनको साष्टांग प्रणाम कर दिया। आचार्य आलार कलाम अपने शिष्यों द्वारा निर्मित फूस की कुटिया में निवास करते थे। वन में यंत्र तंत्र उनके शिष्यों की घास फूस की कुटिया बनी हुई थी और उस रात सिद्धार्थ एक समतल भूमि पर वृक्ष की जड़ को तकिया बनाकर लेट गए। लंबी यात्रा की थकान के कारण सवेरे तक वह गहरी नींद में सोते रहे। जब वह जगे तो सूर्योदय हो चुका था और पक्षियों के संगीत से वन गूंज रहा था। वह उठकर बैठ गए। अन्य साधु अपनी प्रातकालीन ध्यान साधना कर रहे थे और नगर में भिक्षाटन करने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। सिद्धार्थ को भी एक भिक्षा पात्र दे दी गया और बताया गया कि किस प्रकार भिक्षा मांगनी है। अन्य साधुओं के पीछे चलते हुए उन्होंने भिक्षा पात्र हाथ में लिए वैशाली नगर में प्रवेश किया। जीवन में पहली बार भिक्षा पात्र पकड़े हुए सिद्धार्थ को पता चला कि भिक्षु के जीवन और अकर्मण्य व्यक्ति के जीवन में कितना साम्य है। भिक्षु भी जन समुदाय पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है। इस भिक्षाटन में उन्होंने सीखा कि किस तरह भिक्षा पात्र पकड़ना है, किस तरह चलना है और खड़े होना है। जो खाद्य पदार्थ भिक्षा में दिया जाए उसे किस तरह स्वीकार करना है और जो भिक्षा दान करते हैं उन्हें धन्यवाद करते समय किस तरह प्रार्थना करनी है। उस दिन सिद्धार्थ को कुछ चावल और कड़ी भिक्षा में प्राप्त हुई थी। वो अपने नए साथियों के साथ वापस वन लौट आए और अब सब बैठकर भोजन करने लगे। भोजन समाप्त करके वह आचार्य आलार के पास आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने गए। जब सिद्धार्थ वहां पहुंचे तो आचार्य गहरी समाधि की अवस्था में थे, इसलिए वह वहीं आचार्य के पास चुपचाप बैठकर अपने चित्त को एकाग्र करने लगे। बहुत देर के बाद आचार्य आलार ने अपनी आंखें खोली। सिद्धार्थ ने उनको दंडवत प्रणाम किया और आचार्य से शिक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। आचार्य आलार कलाम ने नए सन्यासियों को श्रद्धा विश्वास रखने और परिश्रम करने के विषय में बताया और उन्हें प्राणायाम करके दिखाया कि किस प्रकार चित्त की चंचलता का निरोध करना होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरी शिक्षा मात्र सैद्धांतिक नहीं होती,
प्रत्यक्ष अनुभव और स्वयं की साधना करके ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी साधना करने के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ना कि मानसिक तर्क वितर्क के। कल्पना के तर्क वितर्क किसके आधार पर होंगे? वो भी तो कल्पना के आधार पर होंगे, ना कि मानसिक तर्क वितर्क के आधार पर। ध्यान साधना के उच्चतर स्तरों तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं को अतीत के राग द्वेषों से और भविष्य की कामना आकांक्षा के भावों से मुक्त रखो। केवल वर्तमान पर अपना ध्यान साधे रखो। तुमको केवल आत्ममुक्ति के लिए ही समस्त चेतना केंद्रित करनी चाहिए। यह सब आचार्य बता रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा कि शरीर और आवेगों को किस प्रकार नियंत्रण में करना होगा। ये जान लेने के बाद उन्होंने गुरु को सादर धन्यवाद दिया और धीरे धीरे वन में जाकर ऐसा स्थान खोजने लगे जहां वह साधना कर सकें। उन्होंने साल वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटी बना ली जहां उनकी ध्यान साधना पुष्ट हो सके। उन्होंने बहुत ही परिश्रम के साथ साधना करना शुरू कर दिया। वह हर 5-6 दिनों के बाद आचार्य के पास जाकर साधना काल में आई कठिनाइयों का निवारण करने के लिए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते। इस तरह थोड़े ही समय में सिद्धार्थ ने साधना के क्षेत्र में पर्याप्त गति प्राप्त कर ली थी। ध्यान साधना में बैठने के समय वो अपने मन में विचारों और अतीत के राग द्वेषों और भविष्य संबंधी कामनाओं को आने ही नहीं देते थे। इससे उन्हें आश्चर्यजनक शांतिमय निर्मलता और आंतरिक आनंद की अनुभूति हुई। हालांकि वो समझते थे कि अलग अलग विचारों और राग के बीज अभी भी उनके दिल में ये से बीज नष्ट नहीं हुए हैं। कुछ सप्ताहों तक आगे साधना करने पर वो तपश्चर्या के उच्चतर स्तर तक पहुंच गए और उनका चित्त निर्विचार और वीतराग हो गया। राग द्वेष समूल नष्ट हो गए। उसके बाद तो वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए कि आनंद या पीड़ा की अवस्थाएं भी समाप्त हो गई। उन्हें अनुभूति हुई कि इंद्रियों के पांचों कार्य व्यापार भी समाप्त हो चुके हैं और उनका चित्त वायु विहीन सरोवर के जल के समान स्थिर हो गया है। जब सिद्धार्थ ने अपनी साधना की अनुभूतियां आचार्य आलार कलाम को बताई तो वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि तुमने तो अल्पकाल में ही अत्यंत उल्लेखनीय प्रगति कर ली है। उन्होंने साधना के अगले चरण का ज्ञान दिया जिससे वह चित्त को असीम आकाश से तिरोहित कर सकते हैं। इस चरण में मन अनंत के साथ तदाकार हो जाता है और सभी भौतिक पदार्थों और दृश्य जगत के अस्तित्व का भान ही नहीं रहता और आकाश ही समस्त पदार्थों का अजस्र अनंत स्रोत दिखाई देता है। सिद्धार्थ ने अपने गुरुदेव के निर्देश के अनुसार उस स्थिति की प्राप्ति के लिए ध्यान करना शुरू किया और 3 दिन से भी कम समय में उस अवस्था को प्राप्त करने में वो सफल हो गए। सिद्धार्थ को अब भी लग रहा था कि अनंत आकाश की अनुभूति करने के बाद भी वो अपनी प्रगाढ़ चिंताओं और दुखों से मुक्त नहीं हुए हैं। चेतना की इस अवस्था के बाद भी वो बाधाओं का अनुभव करते थे। इसलिए वो आचार्य आलार के समीप मार्गदर्शन के लिए दोबारा जा पहुँचे। आचार्य ने उनसे कहा, अब तुमको अगले चरण की ओर बढ़ना होगा। अनंत आकाश का क्षेत्र सारभूत रूप में वही है जो चित्त के विचरण का क्षेत्र है। यह तुम्हारी जागृति का उद्देश्य नहीं है, वरन तुम्हें आत्म जागृति ही को प्राप्त करना है। अब तुम्हें असीम आत्म जागृति के क्षेत्र की अनुभूति प्राप्त करनी है। सिद्धार्थ वन में वापस अपनी साधना के स्थल पर आ गए और मात्र 2 दिनों के अंदर ही असीम आत्म जागृति के क्षेत्र की अनुभूति भी प्राप्त कर ली। उन्होंने देखा कि सृष्टि के सारे कार्य व्यापार उनका मन दृष्टा भाव से विद्यमान है, लेकिन इस सफलता के बाद भी वह गहन पीड़ा और चिंताओं के दुख का अनुभव कर रहे थे। इसलिए सिद्धार्थ आचार्य आलार के श्री चरणों में जा पहुँचे और अपनी कठिनाई उनके समक्ष रखी। आचार्य ने आदरपूर्वक उनकी आंखों को गहराई से निहारा और कहा कि तुम अंतिम लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच गए हो और समस्त जगत को माया रूप जानकर साधना करो। सृष्टि में सभी कुछ इस चित्त से ही सृजित होता है। हमारा चित्त ही इस दृश्य जगत के प्रसार का सृजक है। रूपाकार, ध्वनि, गंध, स्वाद और गर्म ठंडे या कठोर कोमल की भावना का जन्म भी मन से ही होता है। ये सब बातें ठीक वैसे नहीं होती जैसे कि हम उन्हें समझते हैं। हमारी चेतना तो चितेरे की भांति है जो प्रत्येक प्रपंच को एक आकार प्रदान कर देती है। एक बार जब तुम अपदार्थ की अवस्था में पहुंच जाओगे तो तुम सफल हो जाओगे।
अपदार्थता की अवस्था ऐसी स्थिति है जिसमें कोई प्रपंच तुम्हारे चित्त से बाहर विद्यमान नहीं होता। युवा सन्यासी ने अपने गुरुदेव के प्रति आदर भाव व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़े, यानी सिद्धार्थ ने हाथ जोड़े और वन में अपनी कुटिया में वापस आ गए। जब सिद्धार्थ आचार्य अलार कलाम से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उनका अन्य अनेक सन्यासियों से परिचय हुआ। प्रत्येक सन्यासी सिद्धार्थ के दयालु और प्रसन्नतादायक व्यवहार के कारण उनकी ओर आकर्षित था। पहले तो सिद्धार्थ को अपने भोज्य पदार्थों की व्यवस्था स्वयं करनी होती थी, लेकिन अब देखा कि खाद्य सामग्री उनकी कुटिया में ही रखी होती है। जब वे समाधि से उठते तो पाते कि कोई अन्य सन्यासी चुपचाप कुछ केले अथवा चावल का कटोरी भरा गोला वहां छोड़ जाता है। बहुत से सन्यासी सिद्धार्थ से मित्रता बढ़ाना चाहते थे ताकि वे उनसे शिक्षा प्राप्त कर सके, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव से सिद्धार्थ की प्रकृति की प्रशंसा सुनी थी। आचार्य अलार कलाम ने भी जब एक बार जानना चाहा कि सिद्धार्थ किस परिवार के हैं तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सिद्धार्थ तो एक राजकुमार हैं। लेकिन जब अन्य सन्यासियों ने उनके राजकीय अतीत के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की तो सिद्धार्थ मात्र हंसकर ही रह गए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि वह कुछ महत्वपूर्ण बात नहीं है। सर्वोत्तम बात तो यह होगी कि हम सद्धर्म की प्राप्ति के मार्ग की प्रकृतिजन्य अनुभूतियों की ही चर्चा करें। 1 महीने से भी कम समय के अंदर ही सिद्धार्थ ने अपदार्यता के इस जगत में प्रवेश करने का चरण भी पूरा कर लिया। चेतना के इस चरण और इस तक पहुंचने को प्रसन्न उन्होंने बाद के कुछ सप्ताहों तक उस स्थिति को अपने मन और दिल की गहनतम बाधाओं का अवसान करने में प्रयोग करने की चेष्टा सी की। हालांकि अपदार्यता की स्थिति ध्यान साधना की उच्चतर अवस्था थी, लेकिन इसमें भी उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता अभी नहीं मिली। आखिर में वह आचार्य अलार कलाम के समक्ष आगामी दिशा निर्देश पाने के लिए जा पहुँचे। सिद्धार्थ ने जो कुछ कहा उसे आचार्य ने बहुत ध्यान से सुना। सब कुछ सुनकर उनकी आंखें चमक उठी। सिद्धार्थ की प्रकृति पर परम आदर और प्रशंसा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, सन्यासी सिद्धार्थ, तुम अत्यधिक प्रतिभाशाली हो। जितनी शिक्षा देने की क्षमता मुझ में थी उस स्तर तक तुम पहुंच चुके हो। साधना की जिस अवस्था तक मैं पहुंच सका हूं उस सीमा तक तुम भी पहुंच चुके हो। अब क्यों ना हम मिलकर इस भिक्षु समुदाय को शिक्षा दें और उनका मार्गदर्शन करें। आचार्य अलार के आमंत्रण पर विचार करते हुए सिद्धार्थ मौन ही रहे। हालांकि अपदार्यता की स्थिति तक पहुंचना ध्यान साधना का मूल्यवान परिणाम है, लेकिन यह अवस्था भी जन्म और मरण की मूलभूत समस्या में समाधान में सहायक नहीं है और न इससे सारे दुखों और चिंताओं से मुक्ति ही प्राप्त होती है। इससे व्यक्ति को पूर्ण मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं होता। सिद्धार्थ का लक्ष्य किसी संप्रदाय का नेता बनना नहीं था, बल्कि सच्ची मुक्ति का मार्ग खोजना था। अब सिद्धार्थ ने गुरु के करबद्ध प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, आदरणीय आचार्य, अपदार्यता की स्थिति तक पहुंचना ही वह अंतिम लक्ष्य नहीं जिसकी खोज में मैं निकला हूं। आपने मुझे अपने पास रखकर जो शिक्षा दी, कृपया उसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। लेकिन अब मैं आपसे भिक्षु समुदाय छोड़कर जाने की आज्ञा चाहता हूँ, जिससे मैं कहीं और जाकर सद्धर्म की खोज कर सकूं। इतने महीनों तक आपने मन लगाकर मुझे शिक्षा प्रदान की है, इसके लिए मैं आपका सदैव कृतज्ञ रहूँगा। आचार्य अलार कलाम निराशाग्रस्त हो गए, लेकिन सिद्धार्थ ने तो अपना निर्णय कर लिया था। अगले दिन सिद्धार्थ फिर अगली मंजिल पाने के लिए निकल पड़े थे।